बताया अष्टावक्र जी ने कि अष्टावक्र जी मुक्ति और बंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब तब सुखी दुखी होता है, तब बंध है। यानी जब हमारे भीतर में कोई वासना है, कुछ इच्छा रहती है, तो वो ही हमारे सुख दुख का कारण बनती है और यही बंधन है। ये बताया कि चित्त ही समस्त विचारों, वासनाओं, इच्छाओं का केंद्र है और इसी से हमें संसार भासता है और इसी के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। और यही बताया कि बाहर कर्म जगत है जो छोटा है, यानी बाहर संसार में हम कुछ भी कर्म करते हैं वो छोटा है वो कर्म जगत, लेकिन इसके पीछे एक विशाल विचार जगत है। इसके पीछे ही कहा विशाल वासनाओं का जगत है। वासनाओं से ही विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों से ही कर्म होते हैं। इसलिए कर्म को रोक देने से विचार नष्ट नहीं हो सकते एवं विचारों को रोक देने से वासनाएं नष्ट नहीं होती। वासनाएं यदि मूल है तो विचार उसके तने, शाखाएं हैं एवं कर्म उसके पत्ते हैं। इन सब की खुराक तो वासना रूपी जड़ों से मिल रही है। यानी ये तने, शाखाएं, पत्ते तो जड़ से ही तो इनको खुराक मिलती है। तो उसी तरह वासना से ही इन विचार और वासनाएं फलते फूलते हैं। तो इन सब की खुराक तो वासना रूपी जड़ों से मिल रही है, जिससे पत्ते मात्र काट देने से कोई परिणाम नहीं होता। कल इतना ही पढ़ा था, इससे आज आगे है। जब तक वासनाएं जीवित है तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वासना क्षय से यह विचार और कर्म जगत अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यानी बाहर से कर्मों पर रोक लगा दी, लेकिन भीतर में वासना है तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन तो चलता ही रहेगा। जैसे कोई उपवास कर ले, लेकिन मन में तो खाने की चाह बनी है, मैं ये खा लेता, तो उपवास करना व्यर्थ है फिर। इसलिए कहा जब तक वासनाएं जीवित है तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वासना क्षय से यह विचार और कर्म जगत अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यानी वासना ही नहीं रही तो हमारे अंदर खाने का विचार भी नहीं आएगा और ना ही हम उसकी तरफ, खाने की तरफ जाएंगे। चित्त में होती है वासना, उसके कारण मन सक्रिय होता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को बुद्धि नियंत्रित करती है। वह थोड़े से विचारों को ही क्रियान्वित करने के लिए वह शरीर को आदेश देती है। तब शरीर कर्म में उतरता है। फिर से पढ़ो। इन विचारों, चित्त में वासना होती है, उसके कारण मन सक्रिय होता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को बुद्धि नियंत्रित करती है। वह थोड़े से विचारों को ही क्रियान्वित करने के लिए वो शरीर को आदेश देती है। तब शरीर कर्म में उतरता है। यानी हमारे भीतर कितने भी तरह के विचार चलते हैं, तो वो बुद्धि है उन विचारों को कंट्रोल करती है और फिर कुछ थोड़े विचारों को वो क्रियान्वित करने के लिए शरीर को आदेश देती है और तब शरीर कर्म करता है। अतः कर्मों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यानी
कर्म अपने आप नहीं होते, मूल में वासना है। वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है एवं सुखी दुखी होता है। ये सब लक्षण हैं जो वासना के कारण पैदा होते हैं, जिनसे यह पहचाना जाता है कि अभी वासना शेष है। मन का सक्रिय होना ही बंद नहीं है, मन का सक्रिय होना ही बंद नहीं है, बल्कि वासना की उपस्थिति ही बंद है। ये काम क्रोध लोभ आदि उसके फल हैं। वासना से ही चित्त में तरंगे उठती है। ये तरंगे ही मन है। तरंगों को सीधा रोका नहीं जा सकता। केवल वासना रूपी वायु के रुकने से ही तरंगे शांत होंगी। इसी प्रकार वासना क्षय से ही मन का क्षय होगा, अन्यथा नहीं। अतः न शरीर बंधन है, न उसके कर्म, न मन बंधन है, न उसके विचार, बल्कि ये वासना ही बंधन है। ये वासना चाहे भोग की हो, त्याग की हो, संसार की हो या मोक्ष की, ग्रहण की हो या त्याग की, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही बंध है। यानी किसी भी तरह की वासना वो बंधन का कारण है। कर्म में उलझने वाला राजनीतिज्ञ हो जाएगा, विचार में उलझने वाला दार्शनिक हो जाएगा, किंतु जो साक्षी को उपलब्ध हो गया वही धार्मिक है, वही मुक्त है। विचारों का जगत इन तरंगों का जगत है। दार्शनिक इसी का हिसाब लगाता है। उसे शांत समुद्र का कुछ पता नहीं। राजनीतिज्ञ कर्म में ही उलझा रहता है, उसे विचार जगत का भी पता नहीं रहता। कर्म सामान्य जन के भी समझ में आ जाते हैं, इसलिए कर्मों की व्याख्या अधिक हुई। विचार के तल पर कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, अतः इन्हें कम ही समझा गया। एवं साक्षी तल पर तो बिरले ही पहुंचते हैं, इसलिए जो सबसे मूल्यवान है वह अधिकांश की पहुंच के बाहर हो गया। यही कारण है कि अज्ञान सर्वाधिक है एवं यही संसार है, यही बंधन है। ज्ञान अर्थात मुक्ति बहुत कम को उपलब्ध है। संसार में जितने भी धर्म हैं वे विचारों के जगत से ऊपर के नहीं हैं, इसलिए भिन्नताएं प्रतीत होती है। उपलब्धि का कोई धर्म है ही नहीं। मूढ़ तो कर्म में ही उलझ कर रह गए। वे आचरण, सदाचार, कर्मकांड से ऊपर की स्थिति का अनुभव ही नहीं कर पाए। अष्टावक्र इन सब को बंधन कहते हैं। इतना ही है।